बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास उर्दू के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेख सादी के अक़वाल। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज की मानी करते हैं। तो पहला है मुअल्लम, उस्ताद, बेशतर ज़्यादा। बोस्तान शेख सादी की शायरी की किताब है। गुलिस्तान शेख सादी की नसर की ये किताब है। दानिश अक़ल, हिकमत दनाई, अक़वाल कौल की जमा, फ़िक्री ताज़गी, ज़हनी ताज़गी, आलम इल्म वाला, जानने वाला, मशल, बहुत मोटी बत्ती या चिराग, दस्तरखां, वो कपड़ा जिस पर खाना चुनते हैं, खाना खाया जाता है, सोहबत, मेल जोल, हमनशीनी, हासिद, हसद करने वाला, दुश्मन, बदखा, हक शनास, हक को पहचानने वाला, खुदाशनास, सच का साथी, नाशुक्रा, शुक्र ना करने वाला, मुर्दार, मरा हुआ, बेअमल, बगैर अमल के, लक़ब वो नाम जो किसी वसफ़ के सबब लोगों ने दिया हो। आगे इसका खुलासा लिखते हैं। शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरक के लक़ब से याद किया जाता है। वो मुअल्लिमुल इख़लाक़ भी कहलाते हैं। सुल्तान साद ज़ंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। शेख सादी ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है सैर व सियाहत में गुजारा। शेख सादी ने शायरी भी की और नसर भी लिखा। शायरी में इनकी मसनवी बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिश हिकमत की बुनियाद पर अदब आलिया में शुमार की जाती है। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़बानों में इसके तराजम हो चुके हैं। हिकमत व दानिश से भरपूर इनकी कुछ अक़वाल दर्ज झैल हैं। दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। दूसरा, दो आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है। एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं। दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर इस पर अमल ना किया। बेअमल आलम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल। लोग तो इससे फ़ायदा उठाते हैं मगर ख़ुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना इसे शेर बनाना है। दीवार के पीछे भी बात करते वक्त होशियार रहे। हो सकता है कि दूसरी तरफ दुश्मन कान लगाकर सुन रहा हो। बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है। 10 आदमी एक दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खा सकते हैं मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। चोरी जो बुरी सोबत में बैठता है 8वां, जो बुरी सोबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी नहीं होगी। हासद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है मगर हक शनास कुत्ता नाशुक्र इंसान से बेहतर है। पैराग्राफ की सलीस हम आपको पहले ही बता चुके हैं और इसका तरीका भी आपको बता चुके हैं। आगे मशक़ की तरफ जाते हैं। शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता है? शेख सादी को हकीम मशरक़ के लक़ब से याद किया जाता है। इन्हें हकीम मशरक़ के अलावा और क्या कहा जाता है? शेख सादी को हकीम मशरक़ के अलावा मुअल्लिम इख़लाक़ भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा है? उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा है। शेख सादी की नज़्म व नसर की 2 किताबों के नाम बताएँ। जवाब इसका बोस्तान और गुलिस्तान है। शेख सादी के अक़वाल खुश ख़त अपनी कापी में लिखें और ज़बानी याद करें। ये सवाल है, अक़वाल आपने लिखने हैं। और अब दर्ज झैल मुरकबात का मफ़हूम वाज़ेह करना है, उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। हकीम मशरक़ का दाना। शेख सादी को हकीम मशरक़ के लक़ब से याद किया जाता है। मुअल्लिम इख़लाक़ अच्छे तौर तरीके सिखाने वाला। शेख सादी मुअल्लिम इख़लाक़ भी कहलाते हैं। हिकमत व दानाई और हिकमत। शेख सादी के अक़वाल हिकमत व दानिश से भरपूर हैं। अदब आलिया, आला अदब। शेख सादी की किताब गुलिस्तान अदब आलिया में शुमार की जाती है। अदब आलिया में शुमार की जाती है, यानी शेख सादी की किताब गुलिस्तान जो है ये अदब आलिया में शुमार किया जाती है। सैर व सियाहत, चलना फिरना, सफ़र करना। शेख सादी ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। आगे ऑप्शन वाले सवाल है, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना, उसे क्या बनाना है? शेर। कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है? कुत्ता। किसके लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं? हासिद के लिए। लोगों को सताने वाला क्या है? बदनसीब है। शेख सादी कहाँ पैदा हुआ? शिराज़ में पैदा हुए। आगे जुमलों में इस्तेमाल करें। मशल, बेअमल आलम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल हो। नेमत
اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ لقب شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حاسد کرنے والے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ آگے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹاؤ۔ اور اس کے آگے دو کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر۔ تو یہاں تک آپ نے اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ یاد بھی کرنی ہے، اور جو لکھنے والے سوالات ہیں ان کو لکھنا بھی ہے نیٹ کاپی پہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں۔